म्यूट कर दिया उसको। ये नया लगाया क्या? कुछ ज्यादा यूज हो रहा है? कैलकुलेटर किसको चाहिए? तो वेदांत क्या हुआ था लास्ट क्लास में? दिखाओ यार नोट्स अपने यार। वेदांत के नोट्स देखे जाए, अगर हम इसको पढ़ पाए तो। आओ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 20 फाइंड ON। ये कैसे पढ़ते हैं वेदांत? सर हाँ सर, आपने जो होमवर्क दिया था स्टेट लेवल का, वो कब तक करना है? वो आज रात तक करना है भी। आज मैं डिस्कशन रखूंगा रात में 9 बजे के आसपास। ठीक है। आर्काइव्स भी ना? इसका स्टेट लेवल एक्सरसाइज और उसकी आर्काइव्स है ना, वो आज करना। और संडे तक बुकलेट फिनिश करनी है। ठीक है सर। है ना? संडे। अरे वेदांत तो कोऑर्डिनेट की ना, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। कोऑर्डिनेट की बुकलेट कंप्लीट करनी है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस की बुकलेट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन छोड़कर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन छोड़कर। तो ये पॉइंट एक्चुअली स्टार्ट तो किया था बट सीवर्स पे नहीं हुआ था, तो हम उसको जो है दोबारा एक बार रिवाइज कर। सीवर्स में स्टार्ट ही हुआ था ना भाई? क्यों नहीं सर, नहीं किया हमने। वाशी में हो गया था। कोई बात। चलो क्या भाई? ओके, आज आगे बैठ। इधर बैठ, इधर आ जा। अरे इधर आओ ना, हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ना। जब पढ़ने वाले बच्चे आगे बैठते हैं तो मोटिवेट होता है टीचर भी। आ जाओ, शाबाश। हाँ भाई, तो फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस पे हमने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। क्या था तो स्टार्ट किया था? क्या होती है फैमिली ऑफ लाइंस? अगर थोड़ा बहुत समझ में आया बताओ। सर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है। हाँ, फैमिली ऑफ लाइंस मींस ऑब्वियसली वी आर सर जैसे पैरेलल लाइंस। We are talking about lines, but when we use the word family, that means maybe there are infinite lines, infinite members, but there must be something special about the family. That's why we are calling this family of lines. Family of like Zeal family. So Zeal family का मतलब क्या हुआ? Everybody was studying or working with Zen education learning. So family of lines means obviously we are talking about lines, but there should be something common in these members, some common characteristics, some common property. Now this itself is a very special thing that we are talking about a family of lines, because there are so many curves possible. Circle भी हो सकते हैं, parabola भी हो सकते हैं, but then we are talking about lines. तो family of lines अच्छा लग रहा है यार, क्यों बाल सही? तो family of lines में लाइंस बोलना भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी डिफाइन करना होगा, बिकॉज वी आर नॉट इन्वॉल्विंग सर्कल्स और एनी अदर कर्व्स। बट देन लाइंस भी तो इनफाइनाइट हो गई है ना, रैंडमली कोई भी लाइन चूज कर ले। तो जैसा मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, इट कैन बी अ फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। ऑल मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, ऑल लाइंस इन दिस फैमिली आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या होगी ऐसी इस तरह की लाइंस की इक्वेशन जहां पे हर एक लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और ऑब्वियसली पैरेलल है तो उसका जो स्लोप है वो फिक्स्ड, स्लोप इज फिक्स्ड। सो इफ आई आस्क यू द इक्वेशन ऑफ एनी मेंबर इन दिस फैमिली, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तुमको, तुम क्या बताओगे आंसर अपना? y इक्वल्स टू स्लोप इज फिक्स्ड mx plus c is changing. Now c is a variable, right? C will keep on changing, and as C changes we will get a different member. For example, C0 हो गया तो y equals to mx will be a line passing through origin. Maybe C1 हो गया
उसका y इंटरसेप्ट 1 हो गया, थोड़ी शिफ्ट हो गई 1 यूनिट. So y equals to mx plus c if m is constant. If m is constant, will give you family of lines Parallel having to each other. fixed slope. That means lines which are parallel to each other. चलो पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. लिखो फैमिली ऑफ लाइंस की डेफिनेशन. In a family of lines, each member will share a common characteristic. For example, a family of lines having fixed slope. A family of lines having fixed slope. सर कुछ भी हो सकता है ना, मतलब जो अपना कोऑर्डिनेट है y इंटरसेप्ट वो भी सेम हो सकता है. हाँ क्यों नहीं, तुमने c को फिक्स कर दिया और m को वेरी करा रहे हो, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं. नाउ अब ये तो चलो ठीक है, ये एक ऐसा एग्जांपल था, बहुत ऑब्वियस था. y equals to mx plus c if m is fixed, तो लाइंस ऑब्वियसली पैरेलल रहेंगी. बट जो पॉइंट हमको कवर करना है यहां से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो इस पॉइंट से आने वाले हैं. तो आगे लिखो, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस passing through point of intersection. Passing through the point of intersection of two fixed lines. That is, let's say L1 equals to 0 and L2 equals to 0. So this is what we were discussing the other day, right? अगर हमको एक ऐसी family, when I say family of lines, obviously we're talking about many members of this family. They share a common characteristic this time, and what is that property? That each member of this family will pass through the point of intersection of two fixed lines. अब अगर मैंने दो fixed lines बना दी, which are not parallel obviously, तो ये जो point of intersection है वो भी fix हो गया, right? और फिर इस point से infinite lines pass हो सकती है कि नहीं? But then ऐसा नहीं है कि हर एक line उस family का member. Obviously, a line like this is not passing through point P, is not member of this family. So we are specifically talking about those lines only which will pass through this point. And obviously there will be infinite such lines possible. तो अब क्वेश्चन ये है कि how to find equation of this family. इस family की equation कैसे लिखी जाए? एक तरीका जो लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था वो ये था that if we will solve these two lines simultaneously, we will get their point of intersection and then slope point form से हम equation लिख सकते हैं. But then there was a better method. क्या था वो better method? Better method means हमको point of intersection निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम directly इस family की equation लिख सकते हैं. And that equation was L1 plus lambda L2 equals to 0. Where just like C, देखो यहाँ पे C एक variable था, lambda is a variable. Lambda can be any real value. L1 plus
lambda L2 equals to 0 will give you any member of this family. Which family? Which is passing through the point of intersection of L1 equal to 0 and L2 equal to 0. अब इसी पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे मान लिया जाए कि भाई इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली किसी भी लाइन की इक्वेशन ये है. So if you remember, there were obviously, if I want to prove that this equation represents any line passing through this point, so we have two things to prove. First, this equation represents a straight line. पहले मुझे prove करना पड़ेगा because an equation can represent anything, right? It can be a circle, parabola, or any curve. First of all, we have to prove that this is a straight line. How can we prove that this is a straight line? ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, दिस इक्वेशन विल गिव यू अ स्ट्रेट लाइन फॉर श्योर. इट कैन नॉट बी अ सर्कल, इट कैन नॉट बी अ पैराबोला, इट कैन नॉट बी एनी अदर कर्व. इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ कर्व, इट कैन बी ओनली अ स्ट्रेट लाइन. हाउ कैन वी से दिस? बताया था यार, भूल गए तुम लोग? So it is 1 degree. Because this is a linear polynomial, this is a linear polynomial, और लीनियर में लीनियर को ऐड करेंगे वेदांत तो क्या क्वाड्रेटिक मिल जाएगी? क्यों? लीनियर मैट्रिक्स का पावर तो पूरा पावर स्क्वायर थोड़ा पावर से नहीं है ना. और लीनियर में लीनियर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तब मिल सकता है क्वाड्रेटिक. तब मिल सकता है. बट एनीवेज हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, हम यहाँ पे ऐड कर. एंड क्या फर्क पड़ता है कि हमने किसी वैल्यू से कांस्टेंट जैसे 2 3 से मल्टीप्लाई कर भी दिया, लीनियर विल रिमेन लीनियर, राइट? तो पहला पॉइंट तो प्रूव हो गया कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन. इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. देन अभी इतना काफी नहीं है बिकॉज स्ट्रेट लाइन तो बहुत सारी हो सकती हैं. इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन which is a member of this family, तो फिर हमको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है इसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है कि नहीं? भाई ये लाइन अगर इस पॉइंट से पास हो रही है, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. अब वो कैसे प्रूव करेंगे हम? हमने को ये पॉइंट फाइंड आउट नहीं किया है. विदाउट फाइंडिंग दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, how can we say that this point will always satisfy this equation? सर L1 को करता है, L2 को भी करता है. तो Yes, उसमें sir. जब मैं डालता हूँ L1 में x की और y की वैल्यू डालता हूँ तो मेरे को 0 देता है. मैं L2 में x और y की वैल्यू डालता हूँ, वो भी 0 आता है. 0 + 0 टाइम्स लैम्डा इक्वल्स 0. Yes, yes, same thing. तो सब लोग सही कह रहे हो कि अगर इस पॉइंट को L1 में सब्स्टिट्यूट किया, सेटिस्फाई करेगा, L1 0 हो जाएगा. सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि जब तुमने इस पॉइंट को इस लाइन के एक्सप्रेशन में डाला तो वो 0 बन गया. दैट मींस पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन. तुमने इस पॉइंट को L2 में डाला, ये भी 0 बन गया. इसका मतलब इस पॉइंट को अगर मैं इस एक्सप्रेशन डालूंगा तो L1 अलग 0 हो जाएगा, L2 अलग 0 हो जाएगा. ऑब्वियसली L1 + लैम्डा L2 0 होने वाला है. So second point of intersection P satisfies the equation, and that proves ये दो points sufficient है ये statement देने के लिए that yes, this is the equation of each and every member of this family except one. इस फैमिली में सारे मेंबर्स आएंगे एक मेंबर को छोड़कर. वो कौन सा मेंबर? सोच के बताना. मतलब इस फैमिली में इनफाइनाइट मेंबर्स, सारे इनफाइनाइट मेंबर्स आ गए एक्सेप्ट ऑब्वियसली एक हटाओगे तो भी इन्फिनिटी रहेगा. बट वो एक कौन सा एक्सक्लूसिव मेंबर है जो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है? सोचो. मैं ये कह रहा हूं कि इस पॉइंट से पास होने वाली किसी भी लाइन की इक्वेशन ऐसी ही होगी एक्सेप्ट वन. एक मेंबर जो है वो यहां पर नहीं आ रहा है. वो लाइन पैरेलल करने को नहीं पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन. हाँ वो एक्स एक्सिस मान लो वो लाइन जो एक्स एक्सिस पे पास कर रहा है मान लो एक्स और वाई, तो वो
इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट नहीं होगा ना, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सिस के बाद जो कोऑर्डिनेट्स है वो जीरो के जो एक्सिस जीरो ही होगा, एक्स एक्सिस से पास करने का मतलब क्या हुआ? एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो लाइन एक्सिस के मतलब पैरेलल चल रहा है, पैरेलल चल रहा है या उसी के ऊपर चल रहा है, कोइंसाइड? कोइंसाइड कर रहा है। तो तुम कह रहे हो कि वो इसमें नहीं आएगा, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। बताओ यार, सोचो। इस फैमिली से एक मेंबर इस इक्वेशन में नहीं आ पा रहा है इस फैमिली से, वो कौन सा मेंबर? L2. Very nice. And the reason is, he's saying L2. For any value of lambda, you will never get L2. देखो ना, if you want L1, substitute lambda equals to 0. भाई अगर मुझे L1 चाहिए, L1 is the member of this family ना, भाई L1 भी तो पास करता है इससे। लैम्डा को हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। For what value of lambda? For what value of lambda you will get L2 equal to 0? Tell me. L2 equal to 0 कब आएगा? कभी नहीं, है ना? लैम्डा को 1 रख दे, तो L2 आ जाएगा। और L1 का क्या होगा? L1 का क्या होगा? अबे लैम्डा वेरिएबल L1 तेरे हाथ में थोड़ी ना है, L1 फिक्स लाइन है। सब कुछ चेंज, तुम क्या मतलब ब्रह्मा जी थोड़ी ना, तुम जो है सब कुछ चेंज कर दोगे। L1 is a fixed line, L2 is a fixed line, lambda तुम्हारे हाथ, you can only change lambda, you can put any value of lambda which is real. L2 will never वो be, x y के टर्म्स में नहीं हो सकता ना लैम्डा। नहीं ऑब्वियसली नहीं, lambda कांस्टेंट है, मतलब रियल नंबर। तो क्या L2 इस फैमिली का मेंबर नहीं है? L2 है ना sir. इसमें, है ना? बट L2 यहाँ पे नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर खुद L2 है, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तो यहां पर तुम्हें कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। और इफ यू वांट टू बी ऑन सेफर साइड, तो कभी कभी इक्वेशन फैमिली ऑफ लाइंस की इस तरह लिखी जाती है, यानी दो अननोन्स यूज किए जाते हैं, अल्फा बीटा, इंस्टेड ऑफ वन अननोन लैम्डा। भाई एनीवेज अगर तुम अल्फा से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, तो बीटा बाय अल्फा कैन बी कंसिडर्ड एज लैम्डा। बट इस तरह लिखने का पर्पस क्या है? नाउ L2 can also be the member of this family. How? Substitute alpha equals to 0, अल्फा 0 बीटा बीटा नॉन जीरो, बीटा कुछ भी हो जाए, बीटा 0 ना हो, तो देखो L2 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो जनरलाइज्ड इक्वेशन एक्चुअली ये है। बट अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं, देखो इक्वेशन थोड़ी सी इजी फॉर्म में, तो मोस्टली तुम्हें इक्वेशन ऐसे ही यूज करनी है। बट कभी अगर बाई चांस आंसर L2 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ध्यान रखना कि तुम्हें यहां से आंसर मिलेगा नहीं। अब यहां पर ऐसा क्या हो जाएगा वो भी मैं एग्जांपल में तुम्हें समझाता हूं, इसको अलग से लिख लो, ये भी एक ले लो पॉइंट। और अल्फा L1 प्लस बीटा L2 इक्वल टू 0 वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R। अभी एग्जांपल्स में समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो अब जो देखना कि क्वेश्चंस जो है वो कैसे बन सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आया, फाइंड अ लाइन passing through the point of intersection of 3x minus y minus 1 equals to 0 and x plus y minus 2 equal to 0 and also through, सर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सी है। नहीं ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, फैमिली ऑफ लाइंस। and also through 1 comma 1. Now look at this question. मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि ये पॉइंट जो है वो देखो तो अगर हमने कवर नहीं भी किया होता
तो क्या हम इस क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं? बहुत आराम से कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, सर 3,4, 5,4। हाँ, तो ये देखो, ये 2 पॉइंट फॉर्म से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ने का पर्पस क्या है, रीजन क्या है? फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ने का रीजन ये है कि अब देखो, तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं। कैसे? लेट द रिक्वायर्ड लाइन, द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, इन दोनों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं? फैमिली ऑफ लाइंस की हेल्प से हम लिख सकते हैं उसको 3x minus y minus 1 L1 plus lambda L2 L1 plus lambda L2 equal to 0। आंसर कैसे आएगा? आंसर क्यों नहीं आ रहा है अभी तक? बिकॉज हमको लैम्डा नहीं पता है। एंड हाउ विल यू फाइंड लैम्डा? Using the Using point. the second given information। क्या दिया हुआ है? That this line is also passing through 1,1, so 1,1 must satisfy the equation। चलो x को 1 और y को 1 देखो क्या आता है। Substitute x equal to 1, y equals to 1। लैम्डा 0 हो जाता है ना? नहीं, सर 1 Sir, equals to undefined 0। तुम्हें मिलेगा कुछ ऐसा? undefined आता है 1 equal to 1 equals to 0 सर 1 equals to 0 आता है। and 1 equals to 0 means a contradiction। We are getting a contradiction। Why are we getting a contradiction? Huh? If you 1, 1 sir उसको satisfy करें, x plus y minus x plus y। सर वो L2 की इक्वेशन है। Yes, तो आंसर x plus You- y minus 2। yes। हमें कॉन्ट्रैक्शन इसलिए मिल रहा है बिकॉज जो इक्वेशन हमने अज्यूम की थी उसका कोई भी मेंबर 1,1 से पास कर नहीं सकता। बट इसका मतलब ये नहीं कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं। मैंने भी डिस्कस किया है कि इस इक्वेशन से एक मेंबर जो है वो एक्सक्लूडेड है। कौन सा? L2 itself, right? So whenever you get a contradiction in this case, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए, now you have second option, use alpha beta। अगर तुम अल्फा बीटा यूज कर रहे होते, अज्यूम करो, अब तुम्हें क्या मिलता? देखो, अब तुम्हें 1 equal to 0 नहीं मिलता, अब तुम्हें अल्फा इक्वल्स टू, नाउ देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन। अगर अल्फा इक्वल्स टू 0 आ गया, अगर अल्फा इक्वल्स टू 0 आ गया, that means you have your answer। what is your answer? x plus y minus 2। x plus y minus 2 equals to। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि बस यही जो पॉइंट्स बुक्स में मिस हो जाते हैं उन्हीं पॉइंट्स पर यहाँ पे एम्फेसिस होना चाहिए। बुक्स में L1 प्लस लैम्डा L2 तुम्हें मिल जाएगा, थियरी मिल जाएगी, डेफिनेशन मिल जाएगी, बट ये पॉइंट वहां नहीं मिलेगा। तो उसको ध्यान रखना कि अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए तुम्हें कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है, ऑब्वियसली व्हेन यू आर यूजिंग L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, इफ यू आर गेटिंग अ कॉन्ट्रडिक्शन दैट मींस L2 इज द आंसर। ठीक है ना? देखो ना, x plus y minus 2 equal to 0 passes through 1,1, right? And obviously इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो गई होगा x plus y minus 2, है ना? क्या दोनों लाइंस 1,1 से पास कर रही हैं? In what word 3x minus y minus 1 equal to 0 is passing through 1,1? Not in our word। In what realm? कहाँ हो रहा है ऐसा? यहाँ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 minus 1 0 नहीं होता। किस दुनिया में ऐसा हो रहा है बताओ ना? तुम्हारी कौन सी दुनिया है? वेदांत इन वंडरलैंड? नहीं हो रहा। 1,1 कहाँ है यार? नहीं हो रहा। ठीक है, नोट कर लो उसको। अब इस पॉइंट को पढ़ाने का रीजन क्या है? तुम्हारे लिए डेफिनेटली ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज तुम्हारे पास हमेशा एक दूसरा ऑप्शन है। क्या? पॉइंट निकाल लो। हमारे टाइम पे हमारे पास ये ऑप्शन नहीं, क्योंकि जब ये क्वेश्चंस आते थे सब्जेक्टिव,
तो वहां लिखा रहता था विदाउट फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस फाइंड द इक्वेशन। हालांकि ये इजी क्वेश्चन है, बट वहां पे मेंशन्ड होता था कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना है और हमें सब्जेक्टिव सॉल्यूशन देना पड़ता था। तो अगर ऐसी कंडीशन दे दी गई तब तो हमें यही मेथड यूज करना पड़ेगा। तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता, जो कि नहीं आएगा तुम्हारे टाइम पे ऑब्वियसली, तो हमें ये मेथड यूज करना पड़ता, अदरवाइज तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या प्रूफ कर दिया? अरे गधे, क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन पढ़ा अभी तो मैं रब कर एंड पासेस थ्रू 1, ट्रांसलेट करो उसको हिंदी में, मराठी में बोलो। पास कर रहा है कि फेल कर रहा है बताओ? पास कर रहा है। उसने पढ़ाई की है ना, उसने पास हो गया। दिया हुआ था ना 1 से पास कर रहा है, तो 1 सेटिस्फाई करेगा ऐसे क्वेश्चन। नहीं, कौन सी बात समझ नहीं आ रही बताओ ना। हाँ, सेटिस्फाई करने वाला डालना ही तो होता है। अरे उसी का तो यूज करके अल्फा इक्वल टू 0 आया। जब तुमने 1 डाला, ये देखो 0 नहीं, तुम्हें फिर से तुम्हारा वो 1 mechanism, बचा। ये तुम्हें बता रहा है कि 0 हो, ये 0 नहीं हो रहा है, ये 1 हो रहा है। देखो ना, 3 -1 इज 1, ये 0 हो गया। तो क्या आ गया? अल्फा इक्वल्स टू 0। अगर हम अल्फा इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा? x + y - 2 इक्वल टू 0 आंसर। नहीं मान लेते हैं अब इतना क्या। हाँ, बात समझ में आई नहीं उसको। चलो ठीक हो, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस बार हमारा क्वेश्चन है कि सपोज वी हैव अ quadrilateral and equations दी हुई है, y equals to x and then y equals to x + 2. Here we have y equals to 3x - 2 and y equals to 3x + 2. Can you imagine क्या बन रहा है? कौन सा? It should be a parallelogram. पैरेललोग्राम। It should be a parallelogram. Y equal to x, y equal to x + 2, parallel lines, opposite sides are parallel. It must be a parallelogram. तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद है? हाँ सर, mod of C2 minus mod of C2 minus C1 into mod of into D2 D2 minus minus K1 divided by D1 upon mod D1 of से- F2 minus M. करेक्ट। yes फाइंड sir. द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ओम बताएगा इसका फॉर्मूला। आओ, क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला? ओम, mod of C1 minus C2 into mod of D1 minus D2 upon mod of M1 minus M2, where C1, C2, D1, D2 are y intercepts. और मैंने तुम्हारा four काम आ इजी रहा है। करने के लिए Four, अरे y हाँ सर, intercept 4 आ किया। रहा है। बहुत ही सिंपल सा आंसर आएगा इसका। 4 सर, 4। 4 आ रहा है, देखो ना, mod of हाँ सर 4 आ रहा है। 2 minus 0, 2 Mod minus of- -2 and divided by 3 slope minus देखना, 1 mod of 3 minus 1 mod पॉजिटिव रखना है हमको। 4 into So 2 by 2 into 4 2 by into 2, 4 by 4 4 square units, ऐसे करा दिया। अब मान लो क्वेश्चन पूछा जाए, सेकेंड पार्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ AC विदाउट फाइंडिंग A, विदाउट फाइंडिंग C। कंडीशन लगा दी गई है कि हम पॉइंट A और पॉइंट C नहीं निकाल सकते, ये कंडीशन है यहाँ पर। So how will you find AC? AC सर एक बड़ा मेथड होगा सर, B और D निकालेंगे, उसका स्लोप नहीं वो बना मतलब देंगे।
अच्छा तुम बी और डी निकालोगे, उसके बाद क्या करोगे? तो कनेक्ट कर देंगे सर। कनेक्ट कर दोगे, बी डी आ जाएगा, फिर और क्या करोगे उसके बाद? सर फिर से उससे फिर AC निकाल। उससे एसी कैसे निकालोगे, ये तो क्वेश्चन है। तुम बी डी निकालने के बाद एसी कैसे निकालोगे सदगुण? अब ऐसे करते हैं ना। हाँ बाइसेट करते हैं, एक पॉइंट मिल गया, फिर एसी की इक्वेशन कैसे है? सर वो अरे हाँ सर स्लो। So without finding A, without finding C, how to find equation of AC? सर अगर सिर्फ ए का पॉइंट निकाल के उसको फैमिली ऑफ लाइंस के इक्वेशन में डाल दे तो हाँ हाँ क्या करो? सिर्फ ए का पॉइंट निकाल के उसको फैमिली ऑफ लाइन के इक्वेशन में डाल दे। ए पॉइंट नहीं निकाल सकते ना, क्या करो? ए तुम क्या करो, इन दो लाइंस Without की फैमिली finding बोल रहे हो A and या C फिर बोलो। पॉइंट ए बोल रहे हो? समझा नहीं मैं, पॉइंट ए निकालना है नहीं निकालना है? सर जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या था वैसे ही। ओके तो तुम कह रहे हो कि ए बी और ए डी की फैमिली लिखी जाए, फैमिली ऑफ लाइन, है ना? हाँ सर। गुड, और फिर सर और डीसी और बीसी के फैमिली ऑफ बीसी और डीसी का भी फैमिली लिखी जाए, ठीक है? और इक्वेट कर गुड। हाँ बताओ तुम क्या बोल रहे थे? अरे बोल देना कुछ डिफरेंट मेथड, बताओ ना। अगर बीडी निकालें बीडी निकाल लिया तो बीडी का जो मिड पॉइंट होगा, मतलब बीडी का जो मिड पॉइंट होगा उससे एसी पास करेगा, सही बात है। तो सर वो इक्वेशन आ जाएगी ना, अल्फा बीडी प्लस बीटा एसी इज इक्वल टू। हाँ ठीक है, बट एसी है नहीं मेरे पास, एसी तो निकालना है। अब देखो यहां पर अगर एक फैमिली क्रिएट की जाए जो ए बी और ए डी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है, क्या होगी उस फैमिली की इक्वेशन? क्या होगी भाई? L1 इसको ले लेते हैं, 3x माइनस वाई प्लस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 नॉट x माइनस वाई। ये किसकी इक्वेशन? ये हर उस लाइन की इक्वेशन है जो A जो से ए से पास पास एक्सेप्ट ऑब्वियसली L2, बट हमें वैसे भी L2 निकालना नहीं, x माइनस आंसर हमारा y इक्वल टू x हो नहीं सकता है, तो डायरेक्ट। सिमिलरली वी कैन फाइंड द फैमिली ऑफ ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू C। क्या होगी इस लाइन की इक्वेशन? क्या होगी इस लाइन की इक्वेशन बताओ? 3x minus y minus 2 डोंट यूज लैम्डा बिकॉज इसके लिए कुछ और अननोन हो सकता है। x माइनस वाई प्लस x minus y plus 2 माइनस वाई प्लस 2। अब जरा ध्यान से इन दोनों इक्वेशंस को देखो और समझो कि मैंने क्या लिखा है। मैंने ए से पास होने वाली हर लाइन की इक्वेशन यहां लिखी हुई है, यहां पर सी से पास होने वाली हर एक लाइन की इक्वेशन है। एंड इफ आई वांट ए सी, ये इस फैमिली के मेंबर्स हैं और ये इस पास होनी फैमिली मेंबर्स चाहिए। हैं, तो फिर हमको अगर एसी चाहिए तो एसी क्या है? एसी इस फैमिली का मेंबर भी है और एसी इस फैमिली का मेंबर भी है। कॉमन मेंबर हमको इन दोनों फैमिलीज का निकालना है, यानी उस इक्वेशन को निकालना है जिसमें फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड फॉर सम वैल्यू ऑफ म्यू दीज टू इक्वेशंस विल रिमेन सेम। दोनों को इक्वेट नहीं करेंगे, दोनों के कोएफिशिएंट्स को पहले देखते हैं। क्या आएगा भाई? इसको जरा सिंप्लीफाई करो। देखो x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? 3 प्लस लैम्डा। 3 plus y का कोएफिशिएंट क्या आएगा? माइनस वाई ले लेते हैं। क्या आएगा? 1 प्लस लैम्डा plus lambda yes और कांस्टेंट टर्म क्या आएगी? 2 plus 2 सेकेंड इक्वेशन देखो, x कॉमन लिया, 3 plus mu 3 प्लस म्यू अगेन, माइनस y कॉमन लिया, 1 1 plus प्लस mu म्यू, और कांस्टेंट टर्म यहां पे आएगी 2 mu minus 2 2 म्यू माइनस 2, जीरो नहीं। अगर ये दोनों इक्वेशंस सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि ये इक्वल टू ये कर दिया भाई,
ये चीज हमने पढ़ी थी क्वाड्रेटिक में। हाँ, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, इफ बोथ इक्वेशंस आर आइडेंटिकल, रेशियो यहां पर इक्वेट करना होगा, समझे? इक्वेशन नहीं, रेशियो। किसका रेशियो? कोएफिशिएंट्स का। क्या आएगा? 3 प्लस लैम्डा अपॉन 3 प्लस म्यू इक्वल्स टू माइनस था, पर चलो माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस लैम्डा अपॉन 1 1 plus प्लस म्यू इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 कॉमन निकाल लो तो म्यू माइनस 1। तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस हैं? दो इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल्स हैं, और उनको सॉल्व करते हैं। हाँ, दोनों इक्वेशन अगर सेम है तो कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम, वो हर जगह होगा, सोच के देखो ना। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो। किन दो को पहले तुम सॉल्व करोगे बताओ? सेकंड इनको सॉल्व करना बेटर ऑप्शन है, क्योंकि एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम लिखे हुआ है। बहुत सारी टर्म्स देखो, 3 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इंटू म्यू कैंसिल हो जाएगा। 2 mu equals to 2 lambda। लैम्डा इक्वल टू म्यू आएगा। हाँ सर। ऑब्वियसली लैम्डा इक्वल टू म्यू दिखाई दे रहा है यार, देखो ना। 3 प्लस लैम्डा, एक मिनट, हाँ 3 प्लस लैम्डा 3 प्लस म्यू होगा, लैम्डा इक्वल टू म्यू हाँ हो गया, सर, 1 हो mu जाएगा, equals to ये भी 1 हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू म्यू आएगा कि नहीं आएगा? देखो ना, सॉल्व करो, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो ना। हाँ सर। यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू म्यू आएगा, और अगर लैम्डा इक्वल्स टू म्यू हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बताओ ये सबको लैम्डा इक्वल टू म्यू आया कि नहीं आया? इसको सॉल्व करने के बाद लैम्डा इक्वल्स टू म्यू आना चाहिए। मल्टीप्लाई करो, सर आ रहा है लैम्डा इक्वल्स और तो अगर लैम्डा इक्वल टू म्यू रखा जाए तो क्या होगा? 3 प्लस म्यू 3 प्लस म्यू, ये 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। और अब 1 से तुम अगर इसको इक्वेट कर दो, 1 अपॉन म्यू माइनस 1 को, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी। म्यू की वैल्यू क्या आएगी? म्यू की वैल्यू आएगी 0। कैसे? सर 2r। 2 आएगी ना? हाँ सर 2r। अरे 1 अपॉन 2 माइनस 1, अभी तो 1 आएगा। हाँ। तो लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू इसका मतलब 2 है। और वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे 2 रखो, देखो दोनों इक्वेशन सेम बन रही नहीं बन रही? देखो यहाँ पे 2 रखो, या यहाँ पे 2 रख लो, चलो यहाँ पे 2 रखो। 5x माइनस 3y 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हाँ सर सेम। और यहाँ देखो 5x माइनस 3. 3y, और म्यू को हमने 2 रखा है, 4 minus 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो दोनों इक्वेशन सेम हो गई, और दोनों इक्वेशंस अगर सेम हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम उस मेंबर की बात कर रहे हैं जो दोनों फैमिलीज को बिलोंग करता है। और वो क्या हो सकता है? वो एक ही हो सकता है जो ए से भी पास करता है, सी से भी पास करता है, दैट इज एसी। आंसर क्या है हमारा? और आंसर है क्या हो गया? क्या? वेल लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल, लैम्डा इक्वल टू म्यू आ गया तेरा, तो यहाँ पे लैम्डा की जगह म्यू डालना, तो क्या आएगा? 1 नहीं आएगा? क्या आंसर आ रहा है इसका? 5x 5x minus 3y plus 2 equals 0. 5x minus 3y plus 2 equal to, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता था। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, आ गया आंसर। 2 पॉइंट फॉर्म से आंसर आ गया ना। बट चैलेंज ये था कि ए और सी को फाइंड बिना किए हुए आंसर निकालना। नोट करो, अबे 2 इक्वेशन अगर सेम होंगी गधे, ये बात समझ में क्यों नहीं आती? अगर 2 इक्वेशन, मैंने कहा कि ये इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 सेम है। अब बता a1 b1 c1 के बारे में क्या बोल रहा है? ये दोनों इक्वेशन सेम लिखी हुई है, तो क्या बोलेगा बता? कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं भी हुए अगर सेम रेशियो में, तो भी तो काम हो जाएगा। रे मान ले a1 2 है
B1 4 है और C1 6 है तो भी तो सेटिस्फाई करेगा, तो रेशियो तो सेम हुआ। तो हाँ क्या, ये तो बोल रहा है। चलो और अगर वो वाला था ना सर कि अगर दोनों रूट सेम है तो a1 बाई a2 हाँ, मतलब दोनों रूट सेम होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल है ना, वही तो मतलब हुआ उसका। हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन जो तुम्हारी बुकलेट में बहुत कॉमन है, मतलब बुकलेट में इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत मिलेगा। क्वेश्चन ऐसा होगा कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 represents a family of lines passing through a fixed point. Passing through a fixed point. First part, find the point, find this fixed point if A, B, C are in arithmetic progression. तो हमको वो पॉइंट फाइंड करना है जिससे ये फैमिली ऑफ लाइंस हमेशा पास करेंगी। कंडीशन ये है कि ABC AP में, ABC आर इन AP। अब ABC AP में है तो ये तुमको पता ही है कि A माइनस 2B प्लस C इक्वल टू 0 होता है, मतलब A प्लस C इक्वल टू B हमको पता ही है। हाउ दिस कैन बी यूज्ड टू फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही तो मतलब हुआ उसका। फैमिली ऑफ लाइंस उस पॉइंट से पास करेंगे। सर वो How to find कंपेयर this? करेंगे तो x एंड y की वैल्यू 1, -2 ऐसा कुछ कर सकते 1, -2 आंसर है इसका। 1, -2 तो देखो ना, x को 1 डाल दो, y को -2 डाल दो, आ रहा है ना, a माइनस, सीधा सीधा कंपैरिजन। बट थियोरेटिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब इस तरीके से आंसर लिखना सही नहीं कि हमने सीधे सीधे कंपेयर कर दिया। हाउ दिस क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद फैमिली ऑफ लाइंस, ऑब्वियसली क्वेश्चन फैमिली ऑफ लाइंस का है, बट जो इक्वेशन हमने लिखी थी इन जनरल वाली, अल्फा L1 प्लस बीटा L2 इक्वल टू 0, अगर तुम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ तो व्हाट इज अल्फा L1 प्लस बीटा L2 इक्वल टू 0 is the family of lines passing through the point of intersection of L1 and L2। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए देखो डिफरेंस क्या है, यहां पर A B C 3 अननोन्स है और जो थियरी में पढ़ी है उसमें 2 अननोन्स है, अल्फा बीटा। फॉर दैट रीजन वी हैव दिस गिवन इंफॉर्मेशन। क्या कर रहा है ये इंफॉर्मेशन, इन तीनों अननोन्स को रिलेट कर रहा है ना, तो इसकी हेल्प से तुम किसी भी एक अननोन को, फॉर एग्जांपल A इन टर्म्स ऑफ B एंड C लिख सकते हो, B इन टर्म्स ऑफ A एंड C लिख सकते हो। चलो हम A को लिखते हैं क्या, 2B माइनस C, 2B और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर हम A को 2B माइनस C सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2B माइनस C टाइम्स X प्लस by प्लस C इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास 3 अननोन्स नहीं, हमारे पास 2 ही अननोन्स है। कौन कौन से, B और C। चलो B की टर्म्स को अलग करते हैं, C की टर्म्स को अलग करते हैं। ये देखो 2bx and by, if I take B common I will get what, 2x plus y plus y, और ये क्या है माइनस cx प्लस c, तो if I take माइनस c कॉमन, चलो प्लस c ले लो, तो माइनस x Yes, प्लस x 1 plus equals to 0। And now compare this equation to this equation. See, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, अल्फा L1 प्लस बीटा L2, ये किस चीज की इक्वेशन है, ये एक फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन है विच विल ऑलवेज पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। क्या होगा इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
2x plus y equal to 0 minus x plus 1 equal to 0. तो यहां से तो मिल ही गया x equals to 1 y minus और x equals to 1 अगर डाल दिया तो y equals to -2. 3. अच्छा, ऐसे गलती कैसे हुई? 3 कैसे आ गया? अरे प्लस कर ले माइनस कर ले कुछ भी, लेकिन 2 into 1 3. अच्छा 2 plus 1 कर रहा है, सही है. सो आंसर है हमारा 1, -2, जो कि बहुत पहले आ गया था, कंपैरिजन के बाद ही आंसर आ गया. देखो ना ax यहाँ पे a लिखा हुआ था, x is 1 and y is -2. बट अवॉइड दिस मेथड बिकॉज हमेशा ये कंपैरिजन हो सकता ना दिखे, बट दिस मेथड विल ऑलवेज वर्क. ये मेथड हमेशा काम करेगा. तो मुझे दूसरा क्वेश्चन कराने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन ही होगा, बट स्टिल ठीक है. अभी मैं एक और देता हूं तुम्हें पार्ट, बट इस अलजेब्रा को समझो. जो इक्वेशन हमने डिराइव की है उसमें 2 अननोन्स और जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें 3 अननोन्स. तो आंसर आ ही नहीं सकता था क्योंकि 3 अननोन्स और 2 अननोन्स. बट देन एक इंफॉर्मेशन यहां पर डेफिनेटली प्रोवाइडेड होगी. जैसे यहां पे था एबीसीडी. जैसे मान लो इस क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट दूं, find the point, find fixed point if 2a plus 3b plus 5c equals to 0. If 2a plus 3b plus 5c equals to 0, then find, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, find the fixed point through which the family of lines will be Sir, passed. 2/5, 3/5. 2/5, 3/5. 2/5, 3/5. इतनी जल्दी देखो उसने कंपैरिजन से निकाल दिया, 5 से डिवाइड कर दिया. तो डिवाइड बाय 5 कर. हाँ, डिवाइड बाय 5 करोगे तो एक बार फिर तुम कंपेयर कर सकते हो. क्यों? देखो ना, ax plus by plus c, यहां भी c और यहां भी c. तो फिर x क्या हो गया 2/5 और y क्या हो गया 3/5. तुम्हारी बुकलेट में फैमिली ऑफ लाइंस वाले मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस यही है. बट देन व्हाट इज द प्रॉपर मेथड? प्रॉपर मेथड क्या है? किसी सर एक अननोन a को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना b और c के टर्म्स. हाँ, a को हम इन टर्म्स ऑफ b एंड c इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर जस्ट लाइक प्रीवियस सॉल्यूशन b की टर्म्स को अलग, c की टर्म्स को अलग किया और इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया. तो वो प्रॉपर मेथड होगा. चलो प्रॉपर मेथड से इसको सॉल्व करो, ठीक है? तो सर आपने वो इक्वल टू 0 किया था सर. अरे भाई, अल्फा L1 बीटा L2 इक्वल टू 0. हाँ सर. ये क्या होती है बताओ ना, किसकी इक्वेशन है? फैमिली ऑफ लाइन किस फैमिली ऑफ लाइंस की बात कर रहे हैं? पासिंग थ्रू दैट फिक्स्ड पॉइंट. Which fixed point? What is the role of L1 L2? Passing through the point of intersection of L1 L2. ओ हाँ, यस सर. हाँ. तो L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0. सॉल्व करो. और अच्छा वैसे ओके सर. इस क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड सॉल्व करके दिखाओ. शॉर्टकट ठीक है, शॉर्टकट में कोई बुराई नहीं है, बट इन केस हम फंस गए तो फिर हमको प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए. हाँ, निकाल लो भाई प्रॉपर मेथड से, पेन चलाओ. प्रॉपर मेथड मतलब यही है कि यहाँ पर किसी भी एक, जैसे a की वैल्यू ऑफ a क्या होगी? -3/2b -5/2c. तो बस ये तुम्हें यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है. करो, b को सेपरेट करो और c को सेपरेट करो.
सर 2/5, 3/5. आया आंसर? -3/2b -5/2c टाइम्स x प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। b को सेपरेट करो। सर अगर तुम b को -3/2x + y। b को सेपरेट करोगे तो y minus 3/2x प्लस y, और c को सेपरेट करोगे तो 1 माइनस5/2x 5x/2। हाँ सर। तो अल्फा L1 प्लस बीटा L2 इक्वल्स टू 0। तो कॉपी पेस्ट अपने आप कर लो। 3/5 और 2/5 तो यहां से जब तुम इसको 0 करोगे x की वैल्यू 2/5 है कि x की वैल्यू 2/5 रखोगे तो y की वैल्यू 3/5 है। तो ये प्रॉपर मेथड है इसका, ठीक है। बस तो फैमिली ऑफ लाइंस में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आया तो बुकलेट में यही क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज तो बस हमेशा एक दूसरा सोल्यूशन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो तो एक ऑल्टरनेट अप्रोच हमेशा रहेगी इसको सॉल्व करने की। सर हम वैसे कंपेयर कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं हाँ है। हाँ हाँ, कंपेयर करके अगर बस ये ध्यान रखना कि सी वाला जो कोएफिशिएंट हो दोनों में 1 हो, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है। म्यू के टर्म्स में लाइक यहाँ ये हम लोग लिखे म्यू के टर्म्स में तो दोनों का लाइक इसमें हमने L1 और L2 जीरो लिख दिया। इस क्वेश्चन में भी लिख दिया। देखो हमने म्यू में ऐसे ही लिख दिया तो हमने L1 और L2 को जीरो पे लिख दिया। L1 और L2 को सही बात, क्योंकि वो पहले से 0 है, उसको 0 करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन में ही L1 = 0 L2 = 0 दिया हुआ है कभी, फिर उसको 0 क्यों करेंगे बेवकूफ। दो क्वेश्चन में डिफरेंस भी नहीं समझ पाता है। चलो ठीक है। तो स्ट्रेट लाइंस हमारा चैप्टर ओवर है, पहले भी ओवर ही था, ठीक है, छोटा सा पॉइंट बचा हुआ था उसको खत्म कर दिया। अब हाँ, इसी चैप्टर का एक पार्ट है, और अच्छी बात यह है कि ये पार्ट तुम्हारे एडवांस में नहीं है, ये केवल जेई मेन में है। एडवांस के पोर्शन नहीं है, मेन में है। और ये है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अभी देखना इसमें कुछ बहुत खास नहीं है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एज इट सेज, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू लाइंस साइमल्टेनियसली। दो लाइंस की बात हम करेंगे। टू लाइंस साइमल्टेनियसली का मतलब क्या? हाउ कैन वी रिप्रेजेंट टू लाइंस साइमल्टेनियसली? एक ही इक्वेशन से दो लाइंस कैसे मिल सकती हैं? इज इट पॉसिबल? क्योंकि लाइन की इक्वेशन लीनियर होती है। अगर मुझे दो लाइंस की इक्वेशन एक साथ देनी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर अगर हमारे पास सर क्वाड्रेटिक दोनों इक्वेशन को factorize कर मल्टीप्लाई सकते कर हैं। देंगे। मल्टीप्लाई। भाई फॉर एग्जांपल अगर कोई सोचता है कि चलो हम इसको, जैसे मान लो एक लाइन है x + y = 0, दूसरी लाइन है x - y = 0, और मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिससे ये दोनों लाइंस निकल कर आए, है ना, दोनों लाइंस। अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो क्या हमको दो लाइंस मिलेंगी? फॉर एग्जांपल इसको ऐड किया 2x सर = उससे तो 0 कॉमन यानी पॉइंट x = 0। अब अगर मैं तुम्हें ये इक्वेशन दे दूं x = 0, कैन यू एक्सट्रैक्ट बोथ द लाइंस? क्या तुम्हें पता चलेगा कि x = 0 से तुमको ये दो लाइंस, भाई ऐसे तो इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है ना, जिनका सम x = 0 आएगा। सो ऑब्वियसली एडिशन सब्ट्रैक्शन यहां पे हेल्प नहीं करे। बट व्हाट इफ आई मल्टीप्लाई? अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, x + y = 0, x - y = 0, मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा? x² - y² = x² - y² = 0। अब इमेजिन करो ये नहीं दिया हुआ है, तुम्हें केवल x² - y² = 0 दिया हुआ है। सर फैक्टराइज करके दो इक्वेशन निकाल लेंगे। हाँ, अगर तुम्हें ये इक्वेशन प्रोवाइडेड है तो तुम x यहां + y से * x - y। वो दोनों इक्वेशंस लाइंस की निकाल सकते हो बाय सिंपल फैक्टराइजेशन। देखो ना, इसको फैक्टराइज किया और ये हो गया x + y * x - y = So what is the equation of pair of straight lines? It is simply L1 multiplied to L2 = 0। इतना ही है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में कुछ खास नहीं है।
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का मतलब है दो लाइंस को साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई करना है। बट खास या फिर डिफिकल्ट कब हो सकता है, ये फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमेशा इजी नहीं होता है। ये तो मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया और तुमने आराम से उसको फैक्टराइज कर लिया, बट ये काम हमेशा इजी नहीं होता। तो इस पूरे पॉइंट में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो क्या होगा? रिमेंबर, you will be provided with this type of equation, and now if you want to solve your questions क्या आएंगे अभी हम डिस्कस करेंगे, but whatever you want to solve, first you have to factorize। अब इसको फैक्टराइज करना कितना डिफिकल्ट होने वाला है ये आगे आने वाले एग्जांपल्स में हमको दिखेगा, बट फिलहाल तो फैक्टराइजेशन पे बेस्ड ये पूरा पॉइंट है। अगर तुम्हें फैक्टराइजेशन आता है तो इस पॉइंट में कहीं भी दिक्कत नहीं है। एक बात और, मल्टीप्लाई करते हुए कभी कभी लोगों से मिस्टेक हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने मान लो दो लाइंस की इक्वेशन लिखी होती y इक्वल्स टू x और सेकेंड लाइन होती y इक्वल्स टू -x। अब वेदांत बताओ, अगर हमको पेयर ऑफ लाइंस क्रिएट करनी है तो क्या होगी इन दोनों लाइंस की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस? x minus y plus x को मल्टीप्लाई। यस, बिल्कुल सही कहा उसने कि सारी टर्म्स सेम साइड ले जाके मल्टीप्लाई करना। क्योंकि अगर तुमने गलती से जल्दीबाजी में ऐसा कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर x दिया, square minus x square तो equals तुम्हें कुछ अजीब सा रिजल्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, मिल जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू -x स्क्वायर, व्हिच इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज नॉट द फिर इक्वेशन y ऑफ square minus x square। these two pair of straight lines। हो ही नहीं सकता, because you are not going to factorize this, you are not able to factorize this। कर सकते हो क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फैक्टराइज तो नहीं कर सकते। एक्चुअल आंसर क्या था? ये सेम ही है। एक्चुअल आंसर वही है जो ऊपर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो ना, ये इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 0 है और ये इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू। So whenever you are forming the equation of pair of straight lines, remember all terms should be on one side of the equation। सारी terms इधर equal to 0 होना चाहिए, and then you are going to multiply। ठीक है, और लिखते हैं, चलो स्टार्ट करो। अरे प्रभु, मल्टीप्लाई करके तो मैं बता रहा हूं कि ये बनेगा। ये जो इक्वेशन है ये दी जाएगी उल्टा। तुम ये नहीं कहेगा बेटा इसको मल्टीप्लाई करो, तुम्हें ये नहीं कहा जाएगा, तुम्हें ये दिया जाएगा और तुम्हें पूछा जाएगा किसको मल्टीप्लाई करके ये आया है, तो तुम्हें एक्चुअली फैक्टराइज करना है। बट मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये इक्वेशन फॉर्म कैसे होगी। ठीक है, लिखो द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस formed by L1 equals to 0 and L2 equals to 0. The equation of pair of straight lines formed by L1 equals to 0 and L2 equals to 0 is given by this. L1 into L2 equals to 0. L1 into L2 equals to 0. For example, equation of pair of straight lines y equals to x and y equals to -x is this one, x square minus y square equals to 0. Equation of pair of straight lines y equals to x and y equals to -x is given by x square minus y square equals to 0. तो ये बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल है और इसका रिवर्स प्रोसेस यानी फैक्टराइजेशन भी इजी। इसका रीजन ये है कि देखो ना, मैंने बहुत स्पेशल लाइंस दी। क्या स्पेशल है? देखो, लाइंस ओरिजिन से पास कर रहे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं। यहां पर अगर मैंने एक भी कांस्टेंट टर्म दोनों में ऐड कर दी होती तो अब इसको मल्टीप्लाई करते तो केवल ये दो टर्म्स नहीं आती, मे भी 4-5 टर्म्स आ जाती। फैक्टराइज करना फिर उसको उतना ही डिफिकल्ट होता है ना। तो पहले हम लोग इजी फॉर्म की बात करते हैं। व्हाट मेक्स दिस इजी? द टू लाइंस पासिंग थ्रू
ओरिजिन, राइट? तो पहले हम लोग इस पूरे पॉइंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला स्पेशल फॉर्म, और स्पेशल फॉर्म में इफ both lines pass through origin. If both the lines are passing through origin, if both lines are passing through origin, if I ask you to assume two lines passing through origin, give me two lines passing through origin in general. Right, x minus y is a particular example in general. Is y equal to mx, है ना? Y equals to mx will always pass through origin. तो दो लाइंस हमें अगर assume करनी हो, एक हो सकती है y equals to m1x and the other one can be y equals to m2x. है कि नहीं? अगर दो लाइंस ओरिजिन से पास करने वाली हमको assume करनी हो तो ये हम assume कर सकते हैं। Now what will be the equation of pair of straight lines? बताओ भी। m1 into m2 into x square minus y. क्या बोल रहा है फिर? कुछ भी बोल रहा है? हैं? कथे क्या बताया था वो अभी? क्या बताया था मैंने कि लाइंस की एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है ना? क्या बोल रहा है? m1 into m2 x square minus y square, कुछ भी? ये कैसे आ सकता है? मतलब तूने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट से, और जो मतलब मैंने मना किया समझाया यहाँ पे अभी एग्जांपल देके कि जो काम नहीं करना है तो वही काम कर रहा है सदगुण। अरे हाँ सॉरी। अरे कमाल गधा है, मतलब मैंने बता भी दिया कि ये काम नहीं करना है, वही काम करेगा। कैसे मल्टीप्लाई करना है? एक साइड लेके मल्टीप्लाई करना है। तो करो, सो क्यों रहे हो? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होगा भाई? m1x minus m1 y m2 x square minus m2x minus y equals to 0। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मेरा वेट मत करो कि बोर्ड पे लिखूंगा, तो मल्टीप्लाई करो, वो भी छाप लो। प्रिंटिंग प्रेस चालू है, मल्टीप्लाई करो। लोकस वाले क्वेश्चंस में आंसर क्वाड्रेटिक निकल के आता है, तो सर उसमें अगर पूछे हाउ मेनी सच लाइंस आर पॉसिबल, वो लोकस एक ही होगा कि दो लाइन का प्रोडक्ट इसका नो आंसर? भाई अगर सेकंड डिग्री आ रहा है और वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से दो आंसर, मतलब दो लाइंस है उसका आंसर, मतलब वो पॉइंट तुम्हारा दो लाइन से मूव कर रहा है साइमल्टेनियसली। आई मीन इस पे भी कर सकता है, इस पे भी कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन हमेशा लाइंस की। सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे ऐसा इस कुछ चीज आ रहा है m1 m2 x square minus xy into m1 plus m2 plus y square is equal to 0। यस, हाँ सर यही आया। हाँ m1 सर m2 x square Plus m1 y m2 square। x square minus xy into m1 सर plus y कॉमन लेके m1x plus m2x plus y square। ऐसा ना? हाँ सर हाँ सर हाँ प्लस सर y सर। square। हाँ सर m1 plus m2 xy और plus प्लस y square equals to 0। equals to 0। ये हमने मल्टीप्लाई किया है। जब क्वेश्चंस आएंगे तो उल्टा करना पड़ेगा, ये दिया होगा और तुम्हें फैक्टराइज करना होगा। बट इस इक्वेशन को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि तुम्हारा कोई ऑब्जर्वेशन है? इज देयर एनीथिंग स्पेशल अबाउट दिस इक्वेशन? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स और बहुत लंबी इक्वेशन है ये। लंबी नहीं है, ये स्पेशल फॉर्म है, भी जनरल फॉर्म है तो इसकी डबल आएंगी, भी और टर्म्स आएंगी। हाँ भाई, इस इक्वेशन में स्पेशल क्या दिखाई देता है? वो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स और सम ऑफ स्लोप्स, वो कोएफिशिएंट। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप से सम ऑफ स्लोप है, सही बात है। इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई इफ यू सी, जीरो डायमेंशन वो सेटिस्फाई करेगा, सही बात है, क्योंकि ओरिजिन से दोनों पास कर रही है पहले से। तुम देखो तो हर टर्म की डिग्री से देखो ना। हाँ सर डिग्री 2 एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिग्री 2, एक्स पावर 1 वाई पावर 1, 1 प्लस 1 डिग्री 2। इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं पता है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम होती है। होमोजेनियस इक्वेशन। Homogeneous equation, yes. This type of equation is called a homogeneous equation. And we took
जनरल इक्वेशंस, हमने कोई y इक्वल टू x और y इक्वल टू 2x नहीं लिया. We took y equals to m1x, y equal to m2x. Yes, these two lines are passing through origin, special case hai. So that means every time we have two lines passing through origin, the equation of the pair of straight lines will be a homogeneous equation of second degree, because homogeneous equation third degree की भी हो सकती है. एक थर्ड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन में किस टाइप की टर्म्स दिखेंगे? इमेजिन सर x square by y square है. x square into y, x into y square, हाँ सर, x cubed, x y cube cubed और y इस cube. type terms. But यहाँ पर तुम्हें सेकंड डिग्री, why सेकंड डिग्री? Because we have two lines. अगर हमने तीन लाइंस को मल्टीप्लाई किया होता, y equal to m1x, y equal to m2x, y equals to m3x, तो क्या मिला होता पता है? A homogeneous equation of third degree, right? यहाँ तक लिख लिया? आगे लिखो. So conclude करेंगे हम इसके बाद. So the equation of pair of straight lines passing through origin. So the equation of pair of straight lines passing through origin must be the equation of pair of straight lines passing through origin must be a homogeneous equation of second degree. यहां पर हालांकि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बट लिख लो जो हमने भी डिस्कस किया. For n such lines means lines passing through origin, combined equation will be degree n. n degree homogeneous equation. जितनी लाइंस को तुम मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद जो इक्वेशन आएगी उसी डिग्री की होमोजीनियस हमेशा रहेगी. इट हैज टू बी अ होमोजीनियस इक्वेशन. बट आई विल कीप ऑन सेइंग एंड रिमेंबर दिस इज अ स्पेशल फॉर्म. ये होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा नहीं आने वाली. ये होमोजीनियस इक्वेशन इसलिए आ रही है बिकॉज बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू. इफ लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, इन दैट केस व्हाट विल हैपन वी विल सी. सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे. सो यस, कुछ टर्म में x आएगा, कुछ कांस्टेंट भी आएंगे. सर x और y के टर्म्स आएंगे और कांस्टेंट भी आएगा ना. अब मैं रिवर्स चल रहा हूं क्योंकि अब हमारे काम की चीजें क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है वो दी जाएगी. मतलब ये तुम्हें दी जाएगी और तुम्हें यहां पहुंचना है. मैं शुरू से कह रहा हूं कि हमको ऐसा नहीं होगा कि हमको दो लाइंस दी हुई है उसको मल्टीप्लाई करके दिखाओ. ऐसा नहीं कहा जाएगा. मल्टीप्लाई करना होपफुली सबको आता है, लेकिन फैक्टराइज करना वहां पर थोड़ी मुश्किल आती है ना. तो अब ये शुरू करते हैं. लेट देखो, लेट the equation of pair of straight lines, let the equation of pair of straight lines, but in the special case passing through origin B. अब मुझे बताओ, इतना सब कुछ लिखने के बाद, now you know this has to be a homogeneous equation of second degree. If I ask you to assume the equation of pair of straight lines, how will you assume? For example, if I ask you to assume the equation of one line, you will say ax plus by plus c equal to 0. Why? Because you know that equation of a straight line is linear in x and y. Now again I'm asking you to assume the equation of pair of straight lines, but passing through y minus m1x plus c. क्या हो गया? y minus सर ax square minus bxy plus y square. नहीं, y minus m1x. ये इक्वेशन हम एक ऐसी इक्वेशन अज्यूम करेंगे जो सेकेंड डिग्री होगी
और होमोजीनियस होता है. So how can we assume this? See, Sir, ax square minus bxy सेकेंड plus डिग्री y टर्म्स square. क्या क्या हो सकती है? करेक्ट करेक्ट. एक्स स्क्वायर की टर्म आ सकती है, वाई स्क्वायर की टर्म आ सकती है और एक्स वाई की टर्म आ सकती है. सो ए एक्स स्क्वायर प्लस फॉर सम रीजंस हम यहाँ पे 2h यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ, मतलब यहाँ पर एक्स वाई का कोएफिशिएंट हम कुछ भी ले सकते थे, फॉर एग्जांपल सी एक्स वाई डी एक्स वाई कुछ ले सकते थे. यहाँ पे 2 क्यों लिखा गया है इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा अभी 2 क्यों नहीं लिखा है. बट एनीवेज 2h इज एज गुड एज g या h, कुछ भी रख लो, क्या फर्क पड़ता है. एंड प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सदगुण ध्यान सुना कर, जो रिलेट किया अगर चीजों को, है ना. जब मैंने कहा यहां से मल्टीप्लाई करके ये शो किया, क्यों? क्योंकि मैं प्रूफ करना चाहता था कि इस स्टेटमेंट को जो मैं स्टार्टिंग में लिखवाया था तुम मान लेते तो मजा नहीं आता. हमने पहले इन दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई किया, चेक किया कि कंबाइंड इक्वेशन दिखेगी कैसे. हमने देखा कि वो सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन दिखी. अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर इसी इक्वेशन को तुम्हें अज्यूम करना है, तुम क्या अज्यूम करोगे? हाउ इट कैन बी y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx, कुछ भी. सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन को अगर अज्यूम करना है तो यही तो अज्यूम करोगे यार. सेकेंड डिग्री मींस व्हाट? टर्म्स लाइक x स्क्वायर, y स्क्वायर, x इंटू वाई. क्या कोई और टर्म पॉसिबल है x और y में जो सेकेंड डिग्री के बन पाए? नहीं हो सकता ना. x स्क्वायर हो सकता है, y स्क्वायर हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. और अब हमारा काम है इसका रिवर्स प्रोसेस, यानी कि हमें इसको फैक्टराइज करना है. अभी तो काम इजी था, तुमने दो इक्वेशन ली और उसको मल्टीप्लाई. अब तुम्हें इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है. टेल मी. फिर उसको hxy plus Calculation वो hxy लिख के x ठीक कॉमन है. और y कॉमन ले. हाँ तो स्प्लिट कर देंगे. कैसे स्प्लिट कर देंगे? सर hxy plus hxy फिर x कॉमन ले hxy सकते हैं और प्लस hxy में अगर तुम इसको स्प्लिट करोगे तो क्या कॉमन लेने के बाद तुम्हें वो, मतलब ये फैक्टराइज हो जाएगा हमेशा? नहीं करके देखो. नहीं. इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बिल्कुल कर सकते हैं. तो थोड़ा और सोचो ना, थोड़ा और सोचो दिमाग लगाओ. सर xy से डिवाइड कर सकते हैं. xy से एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस हमने क्वाड्रेटिक में किए हुए हैं भाई. है तो ये डिग्री 2 ही ना. ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, बट फिर ये होमोजीनियस भी तो है. देखो भाई, अच्छा अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दूं इन वन वेरिएबल, तब तो तुम फैक्टराइज कर लोगे ना भाई. क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करना तो आता है ना हमको. कैन यू कन्वर्ट दिस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन अ सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक? कैसे? x स्क्वायर को अगर हम y को हम कांस्टेंट माने और dy को कांस्टेंट माने तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा. तो क्वाड्रेटिक क्या माने? y को कांस्टेंट माने dy स्क्वायर कांस्टेंट हो गया. पर y कांस्टेंट है नहीं ना. तो y स्क्वायर से ठीक है, divide ठीक है, तुम गलत नहीं कर रहे. ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए y को कांस्टेंट मान लेना. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बनेगा. y स्क्वायर से डिवाइड कर दो x बाय y की क्वाड्रेटिक. बट मैं y स्क्वायर से डिवाइड ना करके x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा. क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन हमने लाइन की पढ़ी है वो y इक्वल्स टू mx होती है ना. सो y अपॉन x को हम m लिख सकते हैं, स्लोप. x बाय y गलत नहीं है, बट y अपॉन x बेटर विजुलाइज होगा. व्हाट इज y अपॉन x? in case a line is passing through origin, what is y upon x? Y upon x is slope of the line. y equal to mx होता है ना. चलो, तो क्या होगा हमारा स्टेप 1? in step 1 डिवाइड बाय, चलो डिवाइड बाय x स्क्वायर. डिवाइड बाय x स्क्वायर एंड व्हाट यू गेट? y upon x का होल स्क्वायर इनटू b. ये टर्म पहले लिख लो. प्लस 2h into y by x and plus a. plus क्या? a. And now let y by x equals to m. फिर से एक बार, हमारे पास चॉइस ऑफ वेरिएबल बहुत सारी थी. अल्फा, बीटा, ओमिक्रॉन, कुछ भी ले सकते थे, है ना. हाँ, ओमिक्रॉन तो एक ओमिक्रॉन एक लेटर ही है तो है. डेल्टा, अल्फा, बीटा सब वहीं से आए. बट हमने m चूज किया
to make it more relevant, look more relevant. Y equal to mx. देख रहे हो ना? M is a variable, but we know M gives you slope of the line. चलो M यहाँ पे लिख लो. ये हो गया b m square plus 2 times h into m plus a equals to. और अब इसको फैक्टराइज करना या फिर m की वैल्यू निकालना सबको आता है कि नहीं? क्या होगा भाई, यहां से देखो m की वैल्यू मैं निकालना चाहूं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरे ख्याल सबको पता है, तो ओम को पता होगा. है ओम, बताओ भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? ओम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो फॉर्मूला जिससे क्वाड्रेटिक की रूट्स निकलती हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. है सर बोलूं? नहीं यार, ओम कुमार बोलेगा. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रूट्स का फॉर्मूला क्या है भाई? बता. तेरे को क्वाड्रेटिक की रूट निकालने का फॉर्मूला भी याद नहीं? जो बाहर जाओ, बाहर से देख के आओ, निकलो निकलो, पता करके आओ. अबे क्लास से बाहर जाओ और पता करके आ जल्दी से जा. फायदा क्या है बैठने का? मुझे क्या पता कहाँ से करके आओ. जाओ पूछ के आओ, बीकानेर पे जाओ, हीरानंदानी पे जाओ, कहीं से पता करके आओ. लोगों से, स्ट्रेंजर से पूछो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है. एंड आई कैन बेट 1 out of 3 people knows whether they are preparing for JEE or not. बट तुम्हें बाहर जो लोग मिलेंगे ना, 3 में से एक बंदा तुम्हारी हेल्प कर देगा. जाओ जल्दी जाओ, बाहर जाओ, उठ जा, उठ जाओ. ओम, इसके पहले चेयर के साथ तुझे उठाना पड़े. आ जाओ, जाओ पता करके आओ. मोबाइल यहाँ रख के जाओ, गूगल नहीं. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता करके आना है, ठीक है? चलो, तो हमारा फॉर्मूला है माइनस बी तो माइनस 2h प्लस माइनस रूट ओवर 4h स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4h स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ab डिवाइडेड बाय 2b 2b. यहाँ पर a की जगह पर b. और अब यहाँ पे मैं वापस आता हूँ कि यहाँ पे मैंने 2h, या मैंने क्या मतलब 2h यहाँ पे किसी ने क्यों रखा होगा? देखो ये और जो डिस्क्रिमिनेंट है उससे 4 कॉमन निकल गया. देयर इज नो अदर रीजन. ये और भी ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जा सकता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? सी m की वैल्यू क्या आ रही है? m की वैल्यू आ रही है माइनस h प्लस माइनस रूट h स्क्वायर माइनस ab रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b. तो ये m की 2 वैल्यूज आते ही, m की 2 वैल्यूज आएंगे ना. m की ये 2 वैल्यूज क्या है? m की ये 2 वैल्यूज हैं, let's call this m1 and m2. हमारी दोनों लाइंस हमको मिल जाएगी भाई. जब तुम यहां से m1 निकालोगे तो y by x equals to m1. फर्स्ट लाइन इज y equals to m1x एंड सेकंड लाइन इज y equals to. दोनों इक्वेशंस आ गई ना. अब फिर तुम कहोगे व्हाट इज m1, व्हाट इज m2. इससे पहले तुम पूछो ये जो वैल्यू है वही m1 m2. प्लस लिया तो m1 हो गया, माइनस लिया तो m2. So process is very simple. Divide by x square, substitute y by x equals to m, form a quadratic, find the roots, and you have both the equations. बहुत simple. हाँ, फॉर्मूला अभी ओम पता करके आ रहा है, फिर हम वापस देखते हैं. सर नोट एक करो इसको. रहने. हाँ सर. ओके. तो वाकई लग रहा है बीकानेर चला गया, बहुत दूर गया. पूछ रहा था कि उसका फॉर्मूला अभी तेरा नंबर आ रहा है. हाँ भाई, अब इसके पहले हम आगे बढ़े. एक इक्वेशन देखो, ये
एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना? किस डिग्री की इक्वेशन है? 2 डिग्री की इक्वेशन और होमोजीनियस। सो हम पहले ही बोल सकते हैं कि दिस मस्ट बी व्हाट? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। दो लाइंस हैं यहां पर जो ओरिजिन से पास कर रही हैं। फाइंड आउट द इक्वेशंस सेपरेटली, निकालो दोनों इक्वेशंस फाइंड आउट करो। सेम स्टेप को तुम्हें पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी है और आंसर निकालना है। सर हमारे -1/2 और -1। करेक्ट। फाइंड मी बोथ द इक्वेशंस। अभिनव दोनों आंसर्स बताओ मुझे क्या आ रहा है। यहां पे रखना है। करेक्ट, यहां पे रखो और दोनों लाइंस बताओ मुझे क्या है। y + x/2 और y + x = 0। इसका फैक्टराइजेशन है x + y इंटू x + 2y = 0। यही तुम्हें आंसर मिल रहा होगा। तुम्हें आंसर मिल रहा होगा y = -x, y = -x और y = -x/2। बताओ भाई क्या मिला? बैठ के बताओ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो, किसी ने मारा क्या? सर -½ और -1 आया। -½ और -1। सर एक लाइन आ रही है x + 2y = 0, एक x + y = 0। करेक्ट, x + y = 0 एंड x + 2y = 0। सबको मिल रहा है? -2/4 -½ होता है वेदांत। अटका क्यों हुआ? हाँ भाई बता नहीं रहे तुम। हाँ बोलो लाउड एंड क्लियर। बस देखना नहीं है, तू सुनना है। बोलो। x = -b √4 क्या खुद की हैंडराइटिंग पढ़ नहीं पा रहा है? तो मुझे क्या दिखा रहा है? मुझे क्यों दिखा रहा था? अपनी हैंडराइटिंग जो बंदा खुद नहीं पढ़ पा रहा तो मैं कैसे पढ़ लूंगा भाई? हाँ हो रहा है। तो किससे पूछ के आया भाई? यहाँ वहां से यहाँ आते थे भूल गया? हाँ? अच्छा अनुसर से क्या दोबारा पूछ के हो फिर? तो वहां से यहाँ आते आते भूल गए? चलो जाओ फिर से जाओ। फॉर्मूला बता यार, देखो ऐसा नहीं वरना फिर। सर आपने वो स्प्लिट करके किया? मैंने स्प्लिट करके, हाँ मतलब मैंने 2xy + xy कर दिया, वही बात सही। जल्दी जल्दी जल्दी, कहाँ? कहीं नहीं लिखा हुआ है। कर सकते हो 2xy + xy। बात वही जैसे हम फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक को, दोनों तरीके हैं, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। बट ये बेटर क्यों है? क्योंकि हमें हाँ टफ वाला आ गया, रूट इरेशनल वाला आ गया तो नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, बताओ भाई इतनी बात समझ में आई? अब अगर ये इक्वेशन दी जाएगी तो दोनों लाइंस निकाल लेंगे हम, है ना? ये तब ये लिखा हुआ है गधे, तो वहां ढूंढ रहा है पता नहीं। बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है, ढूंढ रहा है नोटबुक। हाँ, इस फॉर्मूले से एक बात और क्लियर है। इनफैक्ट इस क्वाड्रेटिक से, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है, तो बहुत ही क्लियर सी बात है कि रूट के अंदर जो चीज आई है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? अगर ये नेगेटिव हो गई तो इमेजिनरी हो जाएगी। स्लोप इमेजिनरी नहीं हो सकता। स्लोप का इमेजिनरी होने का मतलब होगा कि लाइन से इमेजिनरी होगी, है ना? तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि लाइंस, बोथ लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यानी इस इक्वेशन से जो हमने स्टार्ट की थी, ये वाली इक्वेशन, ax² +
2hxy plus by square equals to 0 में जो लाइंस है वो रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी अंडर व्हाट कंडीशंस? h square minus ab is greater than equal to 0. Yes. h square minus ab is greater than, वही अपनी वही पुरानी कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0. अरे बस कर. लाइंस आर रियल and coincident. Coincident means what? Both are same. They're coinciding. Equal roots. By y equal to m1x or y equals to m2x, both are passing through origin. आपको coincide कब करेंगे? जब m1 equals मतलब to m2 greater होगा than equal to 0 है ना, h square Distinct. minus ab. तो सर नहीं, real and coincident में coincident कब होगी? Same कब हो जाएंगी? जब obviously square h minus square ab is minus equal to ab 0. equals to 0. रूट्स इक्वल होगी ना यार, लाइन सेम हो गई. y equals to m1x, y equals to m2x, दोनों लाइन सेम. और obviously थर्ड पॉइंट क्या होगा? लाइंस आर इमेजिनरी, लाइंस आर अनरियल. less than. हाँ. और ये कब होगा? if h square minus ab is negative. लाइंस अनरियल होना पॉसिबल है. अगर नंबर्स अनरियल हो सकते हैं तो लाइंस भी अनरियल हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल वेदांत स्टेज इन दिस 2D वर्ल्ड, इन दिस बोर्ड, है ना, ये तुम्हारी दुनिया है, और एक लाइन ऐसे पास कर, तो तुम्हारी दुनिया में तुम्हें क्या दिखाई देगा? तुम्हें क्या दिखाई देगा वो इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, तो तुम्हारी दुनिया जो है वो 2D है. बट फिलहाल ये जो लाइन है तुम्हारे लिए वो इमेजिनरी है, बिकॉज यू हैव नो आइडिया अबाउट थर्ड डायमेंशन, राइट? सर वो तो एक एक डॉट imaginary दिखेगा ना है. उसके 2D वर्ल्ड में, क्या दिखाई देगा उसको? उसको डॉट दिखेगा ना 2D वर्ल्ड में. नहीं, डॉट तुम्हें दिखाई देगा अगर तुम यहां से देखोगे, बट वो 2D वर्ड में है. अब उससे क्या दिखाई दे रहा है? ये डिबेटेबल, इतना आसान नहीं है. ऊपर से वो वेदांत है, तो वेदांत को पता नहीं क्या दिखाई देगा. चलो इस पर डिस्कशन नहीं, फिलहाल इमेजिनरी लाइंस का मतलब क्या है तो बाद में जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आएंगे तो मैं बताऊंगा. लेकिन ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारे पास इस चैप्टर में यही दो चीजें हो सकती हैं, या तो लाइंस रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी या फिर लाइंस कोइंसाइडिंग. इस मतलब h स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0 वाला केस आएगा ही नहीं. ठीक है. एक बात और ध्यान दो कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 मैं x स्क्वायर से डिवाइड करके और रिप्लेस करके हमने एक क्वाड्रेटिक बनाई थी. क्या थी वो? bm स्क्वायर प्लस 2h इंटू m प्लस a प्लस a is equal to 0. इक्वल्स टू 0. और इसी क्वाड्रेटिक की रूट थी m1 m2, जिसको हमने वापस सब्स्टिट्यूट किया तो लाइंस मिली. सो अपार्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, जैसे रियल और इमेजिनरी रूट्स आती हैं, हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी तो है ना. तो हम फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स का भी, m1 प्लस m2 क्या होगा? सम ऑफ minus 2h by b. minus 2h, and remember it is b which is coefficient of m square, not a. So minus 2h by b प्लस माइनस रूट अंडर, plus minus root under. नहीं सर, नहीं सर. क्या बेस? मेरे को लगा सर m1 a by b होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट. किस जीव की आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाती है? क्या नहीं बोलते सर, हैं? मैंने प्लस f नहीं देखा सर. प्लस माइनस रूट अंडर. अरे वो सर m1 बता रहा था. अरे मैं m1 प्लस m2 लिख रहा हूँ, तो तुम m1 क्यों बता रहे हो? नहीं सर, देखा नहीं, सॉरी सर. आज कोई m1 a by a by b. सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स मिलने का एक एडवांटेज हम निकाल सकते हैं, और वो ये है कि तुम इंस्टेंटली मुझे बता सकते हो एंगल बिटवीन लाइंस. एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला मैं पढ़ा हुआ है ना. क्या फॉर्मूला था भाई? mod of m1
minus m2 1 plus tan m1 थीटा इक्वल्स, चलो अगर एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं तो tan थीटा इज मॉड ऑफ m1 m2 minus minus m2 upon upon 1 plus m1 m2. 1 plus m1 m2. But we don't have m1 m2 right now. We have sum of roots and product of roots. सर Can you डिफरेंस ऑफ रूट्स find निकाल सकते हैं ना रूट difference of roots? Yes. चलो डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालते हैं। फायदा ये होगा कि तुम्हारा जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ a b एंड h आ जाएगा। हम डायरेक्टली एंगल बिटवीन लाइंस निकाल पाएंगे। सर आपने वो एक फॉर्मूला बताया था ना मॉड ऑफ Yes, डिफरेंस yes, ऑफ मैंने रूट्स बताया का था। रूट d by a, तो डिफरेंस वो ऑफ भी यूज रूट्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, करेक्ट। क्या फॉर्मूला था मेरा? कर मॉड ऑफ रूट d का? by a रूट d बाय upon a। करेक्ट, मॉड लगा दो पॉजिटिव करने के लिए। सही बात। सर आपने क्वाड्रेटिक में बताया था। क्वाड्रेटिक बताया था, यस। हाँ क्वाड्रेटिक के टाइम पे बताया था, बट एनीवेज अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम इससे डिराइव कर लो। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज व्हाट? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इससे डिराइव कर लो। डिराइव करो, देखो क्या आता है। रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा क्या था? अल्फा बीटा मींस चलो m1 m2 मॉड ऑफ m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 4h square by b square minus 4a by b and whole thing divided by nothing equals to क्या आएगा भैया? 2 root over h square minus ab डिवाइड बाय on b, assuming b is positive। तो देखो b को पॉजिटिव वैसे भी b कैंसिल हो जाएगा उसमें। अब बताओ, इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट करो और बताओ मुझे tan थीटा क्या आ रहा है। सर जल्दी। 2b root h square minus ab upon a plus b। जब तुम यहां पर tan थीटा को आप सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन मॉड a प्लस b। आया क्या? 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन मॉड ऑफ a प्लस b। अब ये फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझो। तुम्हें इस फॉर्मूले की हेल्प से दोनों लाइंस के बीच का एंगल मिल रहा है और अब तुम्हें वो दोनों रूट्स निकालने की जरूरत भी नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ 2xy तो दिया ही जाएगा ना। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से हम एंगल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी जो क्वेश्चन किया था ये वाला x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, इसमें वालों पूछा जाए फाइंड द एक्यूट एंगल, फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस, तो तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला देखो अब यूज कर सकते हो। क्या आंसर आएगा देखो, tan थीटा इक्वल्स टू 2 रूट। एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, h लिखने में लोग मिस्टेक करते सर हैं। 9x square minus 2। हाँ, listen, h is not 3. Look at the equation. 3 by ax square plus 2hxy. तो h 3 नहीं है, h 3/2 है। हाँ? तो फॉर्मूला को अप्लाई करो तो ध्यान रखना, ये कॉमन मिस्टेक है, सब लोग करते हैं। h स्क्वायर माइनस ab, ab क्या है? ab is 2, 1 into 2 and divided by b, a plus b, mod of a plus b which is 1 plus 2। ठीक है ना? अब इसको कैलकुलेट करो, देखो tan थीटा क्या आता है। What is the value of tan theta? Calculate. क्या आंसर आ रहा है? 1 by, is it 1/3? हाँ सर 1/3 आ रहा है। आंसर इज tan theta is 1/3। चाहो तो, हालांकि तुमने अभी इनवर्स पढ़ा नहीं है, जरूरत भी नहीं है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/3। बट इस तरीके से अपना आंसर लिख सकते हैं। दोनों लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल tan इनवर्स 1/3। तो देख रहे हो हमारा एक ही स्टेप में आंसर है। हमको कोई क्वाड्रेटिक बना के उसको रूट्स निकालने के, स्लोप निकालने की कोई जरूरत नहीं। इफ यू विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला, अब अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद ना हो तो ये तो मतलब बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है ना, क्यों?
एक वाइवा सोच रहा हूँ मैं लेता हूँ, एक वाइवा जो है कनेक्ट किया जाए पर पर्सन 5 मिनट्स में। थोड़ा देखेंगे अब तक जितने चैप्टर्स हुए हैं सबके फॉर्मूले जो है पूछे जाएंगे सबसे, और उसके बेसिस उसके मार्क्स को ऐड करते हैं पार्ट टेस्ट में इस बार। ठीक है सर अगला वाला पार्ट टेस्ट होगा क्या? हाँ, अगला पार्ट टेस्ट होता है, सर क्योंकि मैं अभी अगर तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमको याद नहीं है जो हम 10 से पढ़ते आ रहे हैं, 10 से अगर पढ़ते आ रहे हो तब तो याद ही होता है, पढ़ते नहीं आ रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये है। सर नेक्स्ट पार्ट टेस्ट कब होगा सर? नेक्स्ट पार्ट टेस्ट है 16th को, सर जनवरी 16 ना। जनवरी Okay, sir. 16th, जिसमें स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट आएगा, ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट, बाइनोमियल Sir. कंप्लीट, सर्कल 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 पढ़ाएंगे। सर सर्कल मत डालना सर पार्ट टेस्ट। सर्कल नहीं आएगा, सर्कल नहीं है, केवल स्ट्रेट लाइन आएगा। सर स्ट्रेट लाइन और बाइनोमियल। स्ट्रेट लाइन कंप्लीट, बाइनोमियल थ्योरम पर कंप्लीट, सर पीएनसी भी स्टार्ट करने वाले वो परम्यूटेशन भी। एंड कॉम्बिनेशन टिल टॉट जितना पढ़ाया जा चुका होगा उतनी है। 7th जनवरी तक जितना पढ़ाया जाएगा उतना है। ओके सर। 7 नहीं, सॉरी 9th जनवरी तक। हाँ, ट्रैक 2 में स्टार्ट होगा। Sir, so next part test is on which day? 16 नेक्स्ट पार्ट January. टेस्ट इज ऑन 16th जनवरी। सी उसके बाद होगा, फेब में होगा। अरे वो जब भी होगा, मतलब अब जो एकेडमिक कैलेंडर में था उसको फॉलो करेंगे उसके हिसाब से। हाँ ठीक है, इस पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। ये पॉइंट है बड़ा छोटा सा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा, लेकिन जितना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना भाई। और बुकलेट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान रखना, आज 9 बजे। तुझे कहाँ जाना है 9 बजे? घर पे तो रहेगा। लेक्चर की रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना। हाँ हाँ लेक्चर। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू सर। Thank you sir. Bye. Okay. sir. थैंक यू Bye-bye. सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर।